Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Lucky Educational Videos, and today we are going to discuss class 10th English chapter 3rd, two stories about flying, जिसमें से जो फर्स्ट पार्ट है हमारा his first flight related to Shigal, ओके वो हमने कंप्लीट कर लिया है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड पार्ट दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फोयसाइथ. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको. अब इस जो चैप्टर है इसको कौन नरेट कर रहा है? नरेटर. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी. जो मून है वो क्या है? ईस्ट से मेरे ऊपर आ रहा था. इट मीन्स वो क्या है? रात के टाइम की बात कर रहा है. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और रात में क्या है? जो क्लियर स्काई में जो स्टार्स थे वो शाइनिंग कर रहे थे, चमक रहे थे. देर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. आसमान में कोई बादल नहीं था. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. और मैं बड़ा खुश था सोते हुए जो शहर हैं उनके ऊपर क्या करते हुए? फ्लाई करते हुए अकेला. I was flying my old Dakota aeroplane. यहाँ पर एक पायलट है जो स्टोरी को नरेट कर रहा है. ओके, तो I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. अब राइटर क्या कह रहा है कि मैं कहाँ जा रहा था? मैं इंग्लैंड जा रहा था. और अभी उसका जो एरोप्लेन का क्या नाम बताया उसने? ओल्ड डेकोटा. उसको फ्लाई कर रहा था कहाँ पर? ओवर द फ्रांस. मीन्स फ्रांस के ऊपर से वो फ्लाई कर रहा था. और कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड की तरफ. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली. अब यहाँ पर आई वॉज ड्रीमिंग. ड्रीमिंग मीन्स वो सो नहीं रहा था बेटे, सपना नहीं ले रहा था. वो क्या करता था? ही वॉज थिंकिंग. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे कि मैं अपने उन छुट्टियों के बारे में सोच रहा था. और क्या किस चीज़ के बारे में? अपनी फैमिली के बारे में, कि वो अपनी जो हॉलीडेज़ है वो फैमिली के साथ स्पेंड करेगा. आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और घड़ी में क्या था? 1:30 इन द मॉर्निंग. ओके, जो वैसे हमें रात ही लगती है 1:30 पे, लेकिन वो क्या होता है? मॉर्निंग टाइम होता है. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट. तभी मैंने सोचा कि मुझे किसको कॉल करना चाहिए? पेरिस कंट्रोल रूम में. एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. कि जैसे उसने नीचे की तरफ देखा अपने जो फ्रंट पार्ट है किसका? जो एरोप्लेन का, उसकी बात कर रहा है. तो उसने देखा कि नीचे क्या है? एक बड़ा सा शहर है. ओके, शहर की जो लाइट्स उसको दिखाई दी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड. उसने कहा कि मैंने अपना रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर. अब इंफॉर्मेशन दे रहा है वो पेरिस कंट्रोल रूम को. ओके, कैन यू हियर मी? क्या मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. मैं कहाँ जा रहा हूँ? इंग्लैंड. ओवर. ओके, तो क्या कर रहा है वो? पेरिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन उसने दी. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली. और तभी रेडियो से उसे वापस रिप्लाई मिला. DS 088 आई कैन हियर यू. मैं आपको सुन सकता हूँ. यू ओ टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. अब वो कहता है कि आपको 12 डिग्री टर्न करना है किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ. DS 088 ओवर. ओके, अब वहाँ देखो पायलट का नाम नहीं ले रहे हैं वो. ओके, वो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? एरोप्लेन की. आई चेक द मैप. अब जो पायलट है वो बता रहा है कि मैंने मैप चेक किया. एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. जो उसका लास्ट फ्यूल टैंक था उसने उसको ऑन किया. एंड टर्न द ओल्ड डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड. और इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री की तरफ उसने उसको टर्न किया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. अब वो सोच रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट का जो मॉर्निंग टाइम होगा तब तक मैं घर चला जाऊंगा. आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. उसने किस बारे में सोचा? कि एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट वो लेगा. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. एंड ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज गोइंग टू होम. ओके, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. बड़ा आसान सी फ्लाइट थी उसके लिए, तो उसे कोई प्रॉब्लम अब तक नहीं आई थी. दैट्स वाई ही इज सेइंग दैट इट वॉज अ ईजी फ्लाइट. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी. अब वो पेरिस से वहाँ आया था, तो जो पेरिस अब कितने पीछे छूट गया था? 150 किलोमीटर. वेन आई सो द क्लाउड्स. तभी उसको क्या दिखाई दिया आसमान में? क्लाउड्स. पहले क्या था? द स्काई वॉज क्लियर, स्टार्स वर शाइनिंग. ओके, अब थोड़ी देर बाद उसको क्या दिखाई दिया? वेन ही क्रॉस्ड पेरिस. ओके, तो उसे वहाँ क्या दिखाई दिए? क्लाउड्स, बादल दिखाई दिए. स्टॉर्म क्लाउड्स. ओके, बड़े बड़े आसमान में बादल. दे वर ह्यूज. वो काफ़ी बड़े थे. दे लुक्ड लाइक द ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. वो ऐसे लग रहे थे जैसे मेरे सामने क्या खड़े हों? बड़े बड़े माउंटेन्स, पर्वत खड़े हों अक्रॉस द स्काई, आसमान में. आई न्यू
न्यू में सेकंड फॉर्म बच्चे, मैं जानता था आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, कि क्या है, मैं नहीं उड़ सकता था, फ्लाई नहीं कर सकता था ओवर दैम, उनके ऊपर से वो नहीं जा पा सकता था, कि ऐसा नहीं था कि वो क्लाउड्स के ऊपर से उसको हाइट पर लेकर जाए और वहाँ से उड़ जाए, ऐसा नहीं हुआ हो सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम, और उसने कहा कि मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं उनका राउंड ले सकूँ और साइड से उनको निकाल सकूँ, टू द नॉर्थ और साउथ, या फिर नॉर्थ से या साउथ से क्या करूँ, उसको निकाल सकूँ। अब जैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर ये एक तरह से बड़ा सा बादल है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट अगर यहाँ से जा रहा है तो ना तो वो क्या कर सकता था, इनके ऊपर से जा सकता था, ना इनकी साइड से जा सकता था और ना साइड से, अब उसको क्या करना था, डायरेक्ट एंट्री लेनी पड़ती। ओके, तो ऐसा कुछ सीन उसने बताया है। आई ओट टू बैक टू पेरिस, मुझे कहाँ जाना चाहिए, पेरिस। अब ओट टू है ना बच्चे, यहाँ शुड भी हो सकता है। ओके, ये क्या है, मॉडल्स। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे तो कहाँ जाना था, घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे क्या करना था, ब्रेकफास्ट करना था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और सीधा ओल्ड डेकोटा को कहाँ ले गया, स्टॉर्म में, तूफान में। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, जैसे उसने क्लाउड्स में एंटर किया सब कुछ क्या हो गया, ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग इन आउटसाइड द एरोप्लेन, और बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि वो एरोप्लेन से बाहर भी उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब जो ओल्ड एरोप्लेन था क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं रहा था, वो क्या है, उसने जंप किया, ट्विस्टेड किया, कि किसमें, एयर में। आई लुक्ड एट द कंपास, फिर उसने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव, उसे विश्वास नहीं हुआ, किस चीज़ का, देखो यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए। ओके, तो उसे विश्वास नहीं हुआ अपनी आईज पर। माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कंपास क्या था, वो टर्न हो गया था राउंड एंड राउंड। इट वॉज डेड, कंपास क्या हो गया, डेड मीन्स वो खराब हो गया था। इट वॉज नोट, इट वुड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अचानक से खराब हो गई। आई ट्राइड द रेडियो, उसने रेडियो को ट्राई किया कि शायद उससे कोई इन्फॉर्मेशन वो पास कर सके। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन उसे कोई आंसर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, अब जो रेडियो था वो भी क्या हो गया, डेड मीन्स खराब हो गया। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, नो कंपास। ओके, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और ना ही मुझे पता था कि मैं कहाँ था। ये सब क्या हो गया, कैसी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी उसके साथ। ओके, आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, तभी ब्लैक क्लाउड्स में, क्वाइट नियर मी, मेरे बिल्कुल पास, आई सो अनदर एरोप्लेन, मुझे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स, उसकी कोई लाइट नहीं थी। ऑन इट्स विंग्स, उसके जो विंग्स हैं उस पर कोई लाइट नहीं लगी हुई थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं इसे देख सकता था बिल्कुल मेरे, फ्लाई करते हुए बिल्कुल मेरे साथ में, थ्रू द स्टॉर्म, किसमें, तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के फेस को देख सकता था, टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि उसने मेरी तरफ टर्न किया हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्या, एक दूसरे इंसान को देखकर, अनदर पर्सन को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने एक हाथ उठाया, एंड वेव्ड, और मेरी तरफ वेव किया, मीन्स उसने उसकी तरफ हाथ उठाया। ओके, फॉलो मी, उसने क्या कहा, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था कि मुझे फॉलो करो, फॉलो मी। ही नोज, वह जानता है, दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता है कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, शायद वो कोशिश कर रहा है मेरी हेल्प करने की। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने स्लोली, धीरे से अपना जो प्लेन है वो किस तरफ किया, नॉर्थ की तरफ। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरी डेकोटा का बिल्कुल सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, तो इस जिससे कि मेरे लिए ईजी हो जाए उसको फॉलो करना। सो दैट होता है ताकि। इट वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, अब मैं बड़ा खुश था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो करते हुए, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, की जैसे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, की जैसे उसने बोला फॉलो मी, एंड आई वॉज डूइंग दैट। ओके, लाइक अ
obedient child. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me. Okay, after half an hour, वो क्या था, वो अभी भी मेरे सामने था, in the clouds में. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. कहता कि अब मेरे जो ओल्ड डेकोटा था उसमें इतना ही फ्यूल बचा था कि वो लास्ट जो टैंक था उसमें कि वो सिर्फ 5 और 10 मिनट्स और ही फ्लाई कर सकता था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन. मुझे फिर से डर लगना शुरू हो गया. बट देन लेकिन तभी आई ही स्टार्टेड टू गो डाउन. तभी उसे लगा कि वो नीचे की तरफ जा रहा है. एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. और मैंने तूफान में ही उसको फॉलो किया. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स. तभी मैं क्लाउड्स के से एकदम से बाहर आ गया. एंड सो देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. ओके, इट वॉज अ रनवे. वो क्या था, एक रनवे था. इट मीन्स वो क्या करने लगा था, लैंड करने लगा था. एन एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ. मैं सेफ था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. और उसने टर्न किया किसको देखने के लिए, जो ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए, जो उसका जो फ्रेंड था जिसको फॉलो करते हुए वहाँ तक आया था. ओके, बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन वहाँ कोई नहीं था, आसमान साफ था. देयर वॉज नथिंग देयर. वहाँ कुछ नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. जो ब्लैक एरोप्लेन था वो चला गया. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I landed मतलब उसने वहाँ पे लैंड किया. ओके, और चलते हुए कहाँ तक गया, ओल्ड डेकोटा से, फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर टू कंट्रोल टावर. आई वेंट एंड आस्क्ड टू अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर. कंट्रोल सेंटर में जो वो वीमेन बैठी हुई थी उससे उसने पूछा वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था. एंड हु द अदर पायलट वॉज, और जो दूसरा पायलट जो उसको वहाँ तक लेकर आया था वो कौन था. आई वॉन्ट टू से थैंक यू. मैं उसे क्या कहना चाहता था, थैंक यू बोलना चाहता था. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली. वो बड़ी हैरानी से उसने उसकी तरफ देखा. एंड देन लाउड, और फिर हंसने लगी. अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन. अप देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में. नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट. आज तो कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था. योर्स वॉज द ओनली वन. तुम्हारा सिर्फ अकेला एरोप्लेन था. आई कुड सी ऑन द रेडार, कि मुझे तो रेडार पर क्या दिखाई दिया, सिर्फ तुम्हारा अकेला एरोप्लेन. सो हु हेल्प मी. अब यहाँ राइटर बोल रहा है बच्चे. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास. तो फिर कौन था जिसने मेरी मदद की थी यहाँ तक सेफली पहुँचने में, विदाउट अ कंपास, कि जब ना मेरे पास कंपास था और रेडियो, ना रेडियो था. एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द माई टैंक्स, और ना ही मेरे टैंक्स में क्या था, अच्छे कंप्लीट फ्यूल था कि जिससे वो काफ़ी टाइम तक फ्लाई कर सके. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन. स्ट्रेंज ब्लैक जो एरोप्लेन था उसका पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट ए लाइट्स. ओके, तो बच्चे दिस वॉज द स्टोरी, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग है. एक तो देखो इसमें वैसे स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ठीक है. एक तरह से विल पावर की बात की गई है. ही वॉज डिटरमाइंड टू गो एट होम. ओके, एंड ही वॉन्टेड टू टेक ब्रेकफास्ट. तो ये जो एक सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए ही वॉज गोइंग टू टेक रिस्क ऑफ लाइफ. ओके, दूसरा क्या है, अब यहाँ पे जो स्टोरी है ना वो थोड़ी सी मिस्टीरियस वे में छोड़ दी है राइटर ने, कि जो जिसने हेल्प की थी, हु वॉज दैट पर्सन. ओके, तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन सा रह गया है. तो हो सकता है उसकी विल पावर थी, दैट्स वाई ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली. और इसी वजह से उसकी जो स्ट्रॉन्ग विल पावर थी उसी वजह से शायद वो क्या है, वहाँ तक पहुँच पाया. ओके बच्चे, ये चैप्टर कंप्लीट होता है. ओके, बाय, टेक केयर.